नेपाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। युवाओं की आवाज और जेनजी विरोध प्रदर्शनों से उभरे बालेन्द्र बालेन शाह ने 27 मार्च को नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसके साथ ही वे इस हिमालयी देश का नेतृत्व करने वाले अब तक के सबसे युवा चेहरों में से एक बन गए हैं। नेपाल में हुए इस बड़े राजनीतिक बदलाव पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी और ऐसे में भारत ने भी एक मजबूत पड़ोसी होने का संदेश दिया है। इस ऐतिहासिक मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेन शाह को तुरंत अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद खास पोस्ट करते हुए दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊर्जा देने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री बालेन्द्र शाह को हार्दिक बधाई। आपकी नियुक्ति नेपाल की जनता द्वारा आपके नेतृत्व में जताए गए भरोसे को दर्शाती है। मैं भारत नेपाल की मित्रता और सहयोग को हमारे दोनों देशों की जनता के आपसी लाभ के लिए और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। यह संदेश साफ तौर पर दिखाता है कि भारत नेपाल के नए युवा नेतृत्व के साथ विकास और सहयोग की नई इबारत लिखने को तैयार है। आपको बता दें कि 27 मार्च को राष्ट्रपति कार्यालय में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया था। इसी समारोह में नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने बालेन शाह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे ठीक एक दिन पहले 26 मार्च को बालेन शाह ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य के रूप में भी गोपनीयता की शपथ ली थी। उनका यह सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक का एक लंबा और संघर्षपूर्ण रास्ता तय किया है। बालेन शाह की यह जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह नेपाल की उस राजनीतिक भूचाल के बाद आई है जिसने पुरानी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। याद दिला दे कि पिछले साल सितंबर 2025 में जेनजी के भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद नेपाल की पिछली संसद को भंग कर दिया गया था। युवाओं ने पुरानी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी और उसी का नतीजा है कि आज बालेन शाह नेपाल के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। बालेन शाह का प्रधानमंत्री बनना न केवल नेपाल के युवाओं के लिए एक बड़ी जीत है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में भी नए समीकरण तय करेगा। अब देखना यह है कि भारत और नेपाल के रिश्ते इस नए युवा नेतृत्व में कौन सी नई ऊंचाइयों को छूते हैं।